लोकसभा का चुनाव अभी दूर है, मगर सियासत का खेल अब शुरू हो चुका है। सियासी बिसात पर मोहरे फिट करने की शुरुआत हो चुकी है। हिसाब किताब मांगा जा रहा है। विपक्ष अब उत्तराखंड के 5 सांसदों से हिसाब चाहता है, क्योंकि 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। विपक्ष चाहता है कि जो सांसद हैं, बीजेपी के सांसद, 5 लोकसभा सीट के सांसद, वो राज्य की आवाम को रिपोर्ट कार्ड पेश करें कि उन्होंने किया क्या। अब सांसदों के रिपोर्ट कार्ड का जिक्र हुआ तो बीजेपी ने भी वार पर पलटवार कर दिया। कहा कि काम का हिसाब तो दे देंगे, मगर कांग्रेस और खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष ये बताए कि पद संभालने के बाद सरकार को कितने सुझाव दिए। पहले हिसाब दो, फिर हिसाब मांगो, यानी दोनों तरफ से हिसाब किताब का जिक्र किया जा रहा है। एक तरफ रिपोर्ट कार्ड है, दूसरी तरफ राजनीति है और तीसरी तरफ सियासी रार है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले एक रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। 2024 का महारण का शंखनाद होने में अभी लंबा वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले सियासत चरम पर है। सत्ता में बनने के लिए नेताओं ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में देवभूमि उत्तराखंड में भी सियासत शुरू हो गई है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर बीजेपी के नेता आरूढ़ हैं। ऐसे में 2024 के महायुद्ध में उतरने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने उत्तराखंड बीजेपी के उन्हीं 5 योद्धाओं पर हमला शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी के उन 5 ऋणमाकुरों को आड़े हाथों लेते हुए उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा है। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी के 5 सांसदों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले 4 सालों में कोई काम नहीं किया है, लेकिन अगर किया है तो क्या किया है, इसकी जानकारी दी जाए। अपने कार्यों का लेखा जोखा बीजेपी सांसद जनता के सामने रखें। 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखें कि हमने 4 सालों में जितना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। और जनता जरूर हिसाब मांगेगी कि 4 सालों में डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जनता का हक है कि वो सवाल करे और सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। सर, अब जब कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के सांसदों को निशाने पर लिया जा रहा है, उनके कामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो भला बीजेपी कैसे चुप रहने वाली थी। लिहाजा बीजेपी ने पलटवार करते हुए यशपाल आर्य पर हमला बोला है। बीजेपी ने यशपाल आर्य से सवाल किया है कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सरकार को कितने रचनात्मक विकास योजनाओं के सुझाव दिए, जिससे प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। पहले वो इसकी जानकारी दें। वहीं सांसदों के काम को लेकर कहा वो अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी समीक्षा आए दिन होती है। उत्तराखंड राज्य के सभी 5 सांसदों ने अपने लोकसभा क्षेत्र में राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। लोकसभा क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं और लगातार विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन कराने में उनका सहयोग है। चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, लगातार लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो हैं, उनको ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले वो ये बताएं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका राज्य के सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष के रूप में उनकी क्या भूमिका रही है। उन्होंने राज्य के विकास में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्या राज्य सरकार को कितने महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दिए हैं। सांसदों के कार्यों को लेकर भले ही बीजेपी के नेता समीक्षा करते हुए उन्हें 100 में से 100 नंबर देते रहे हों, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या काम हुआ है,
इसकी रिपोर्ट विपक्ष की तरफ से मांगी जा रही है, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि रिपोर्ट कार्ड की राजनीति आगे क्या रूप लेती है। सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो यानी पांचों सांसदों का रिपोर्ट कार्ड विपक्ष मांग रहा है। अब इसके सियासी मायने क्या हैं? आने वाले वक्त में उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव है, पांचों सीटों पर बीजेपी के सांसद सत्तासीन है। ऐसे में रणनीति का एक हिस्सा है, हिसाब दो, देना भी चाहिए रिपोर्ट कार्ड। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ दो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। गरिमा दसोनी जो कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ हमारे साथ उमा सिसोदिया, प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, और कुछ ही देर में बीजेपी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत गरिमा जी आपके साथ करना चाहूंगा। कैसे हैं आप? गरिमा जी, वो कह रहे हैं कि हम तो हिसाब किताब दे देंगे, हमारी समीक्षा तो होती है संगठन के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी अपना हिसाब किताब दे दे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, मेरे ख्याल से जिनकी आपने बाइट यहाँ पर लगाई थी वो देवेंद्र भसीन जी थे। मैं भसीन जी से कहना चाहती हूँ, वीरेंद्र जी थे, वीरेंद्र बिष्ट जी थे, ओके। मैं कहना चाहती हूँ वीरेंद्र बिष्ट जी से कि सरकार आप बनाओगे और दिमाग कांग्रेस का लोगे। कांग्रेस ने कोई ठेका तो लिया नहीं था आपकी सरकार चलाने का, कोई करार आपके संग कांग्रेस का हुआ नहीं था कि हम आपको सुझाव देते रहेंगे और तब आप अपनी सरकार चलाना। और जहां तक सुझाव की बात है तो मैं बता देती हूँ कि अभी जोशीमठ भू धसाव के प्रकरण में हम कम से कम 3 से 4 बार मुख्यमंत्री जी से मिले। न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी उसमें थे, माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी उसमें थे, माननीय पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी उस डेलीगेशन में थे, नेता प्रतिपक्ष जी स्वयं उसमें थे, मैं स्वयं उस डेलीगेशन में थी जिसमें मुख्यमंत्री जी को हम अपने लंबे चौड़े सुझाव जोशीमठ भू धसाव के लिए देने गए थे। अंकिता हत्याकांड में भी यदा कदा हम अपने सुझाव देते रहते हैं। तो सुझाव जब इस सरकार को चाहिए ही नहीं, हम तो हमेशा कहते हैं कि हमारा सुझाव को सकारात्मक तौर से लीजिए, रचनात्मक तौर से लीजिए और सहयोगात्मक तौर से लीजिए। अगर आप पॉजिटिव बेंट ऑफ माइंड के साथ विपक्ष की बातों को लेंगे तो शायद ना बातें आपको चुभेंगी और ना फिर आप इस तरह की बेतुकी बातें कहेंगे कि कांग्रेस ने कितने सुझाव दिए, क्योंकि कांग्रेस के साथ आपका कभी भी एमओयू नहीं हुआ था कि सरकार के आपके निकम्मे सांसद जो है वहां लोकसभा और राज्यसभा में यहाँ देवी तुल्य जनता ने चुन के भेजा। आप 5 साल होने जा रहे हैं इनको चुने हुए। ये अंकिता हत्याकांड में कहाँ थे, ये यूके SSS घोटाले में कहाँ थे, ये जोशीमठ भू धसाव में कहाँ थे, ये विपिन रावत हत्याकांड में कहाँ थे, ये विजय वात्सल्य हत्याकांड में कहाँ थे, केदार भंडारी लापता हुए वो कहाँ थे। ये बताएं कि जब सल्ट के जगदीश की 27 हड्डियां तोड़कर उसको मौत के घाट उतारा जा रहा था, कहाँ थे। जब मोरी के आयुष को कोयले से जलाया जा रहा था उस वक्त ये कहाँ थे। एक बार सांसद महोदय दिखे नैनीताल के वन भूलपुरा केस में, क्योंकि वहां तुष्टीकरण का गुंजाइश थी, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम हो सकता था। तो अजय भट्ट कूद पड़े मैदान में कि वन भूलपुरा जो है मुस्लिम कॉलोनी है, उस पर जो है बुलडोजर चलने वाला है। ऐसे तो आपके विधायक भी वहां पे थे ना गरिमा जी? जी, आपके विधायक भी तो थे ना वहां? नहीं, हमारे विधायक तो लगातार जनता के बीच में है। अच्छा। यहाँ सवाल जो है लोकसभा के 5 जीते हुए सांसदों का है कि गुमशुदा की तलाश केंद्र चल रही है, उनके पोस्टर बैनर छपवा दिए जनता ने कि आओ। 5 दिन का भूखा जिस तरह से थाली में टूट पड़ता है खाने को देखकर, वैसे इन सांसदों के लिए जनता इंतजार कर रही है। महेंद्र भट्ट से कहना चाहती हूँ, बहुत जोखिम भरा कदम है। 1 महीने प्रवास पे भेज रहे हो ना, सिर्फ प्रवास कर पाएंगे, केवल अपने अपने घरों में और बिलों में घुस के रह पाएंगे। ये तुम्हारे सांसद जनता के बीच में जाने का इनका मुंह नहीं है। जनता नोच लेगी, इसलिए क्योंकि जनता के दुख में, उसकी पीड़ा में, उसके गरिमा जी, आप भड़का रही हैं क्या जनता को? सांसद नजर नहीं आए। जनता को भड़का रही हैं क्या आप? नहीं, मैं भड़का नहीं रही हूँ। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है देखिए कि पुष्कर सिंह धामी का केवल 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ है, बहुत अल्पकाल है ये 1 वर्ष, लेकिन इस 1 वर्ष में दर्जनों ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से उत्तराखंड शर्मसार हो गया राष्ट्रीय पटल पर। क्यों इनका कोई स्टैंड नहीं आया? क्यों स्टैंड नहीं आया इन सारे? विनोद सियाल साहब भी जुड़ गए हैं। उमा जी आ रहा हूं आपके पास। वाला प्रकरण अभी ओके गरिमा जी, आपने अपनी बात को रख लिया। अब 1 मिनट जरा बीजेपी भी पक्ष रख ले अपना। विनोद सियाल साहब कैसे हैं आप? क्या पक्ष रखेंगे? मैं ठीक हूँ, नमस्कार। नमस्कार सर, ये कह रहे हैं कि हिसाब किताब दे दो जरा 5 सांसदों का तो बेहतर रहेगा। प्रवास की तैयारी करवा रहे हैं, मत भेजिएगा, ठीक नहीं रहेगा। गरिमा जी कह रही हैं कि जनता इंतजार कर रही है गुमशुदगी के पोस्टर लगा के।
असल में इनको इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ये सोच रहे हैं कि जनता को बरखला लेंगे। उत्तराखंड के 5 सांसदों ने और जो हमारे राज्यसभा के सांसद भी, उन्होंने जनहित के अनेकों कार्य किए हैं। केंद्र की योजनाओं उत्तराखंड के अंदर जो जिस तरह से यहाँ की राज्य की जनता को लाभ प्राप्त हुआ है, सबके सम्मुख है। और मुझे लगता है कि जो गरिमा जी हैं, मैंने सर सही सुना, आर्थिक पैकेज लिया है आप लोग? जी, आर्थिक पैकेज से लेकर विभिन्न प्रकार के पैकेज उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचे हैं। नहीं, आर्थिक पैकेज मिल गया सर? विनोद सिंह साहब जी, आर्थिक पैकेज मिल गया क्या? आर्थिक पैकेज से आगे मिला है। अच्छा, आर्थिक पैकेज से ज्यादा मिल गया क्या? ग्रीन बोनस भी दिलवा दिया क्या आपने? ग्रीन बोनस से भी आगे मिला है। अच्छा, ग्रीन बोनस से भी आगे मिल गया सर? पूरी तो सुन लो। कहाँ कर्णप्रयाग तक रेल भी पहुंच गई सर? जी बिल्कुल पहुंचने वाली है। अच्छा, पहुंचने वाली है। और टिहरी में वो सी प्लेन भी उतर गए सर? बिल्कुल उतरेगा। सुरंग भी और मसूरी तक रोपवे भी बना दिया सर आपने? बिल्कुल बनेगा। मसूरी तक रोपवे भी बना दिया सर? बिल्कुल बनेगा। अच्छा, बिल्कुल बनेगा। हमारी सरकार जिसका शिलान्यास करती है, जो कहती है वो करती है। 8 साल तक इन्होंने उत्तराखंड मैं गरिमा जी 1 मिनट आ रहा हूँ। विनोद जी कुल मिलाकर एक मिनट। विनोद जी, विषय ये है कि आप कह रहे हैं कि हमें 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए, 120 भी दे दो तो ग्रेस मार्क्स, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वो ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट कार्ड पेश करो, तो रिपोर्ट कार्ड पेश करने में दिक्कत क्या है? कर दीजिए पेश। आपके सांसद तो पेश कर रहे हैं। जब हमने जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश किया तो हम 2-2 लाख और 3-3 लाख वोटों से जीते हैं। नहीं, मसला 3 लाख वोट या 2 लाख वोट से जीतने का नहीं है। जीतने के बाद आपने क्या किया, विषय ये है। जीतने के बाद हमने उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास किया है सर। कर रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड रखने में दिक्कत क्या है? विकास किया तो आपके सांसदों के पोस्टर क्यों छप रहे गुमशुदगी के? अरे कौन छाप रहा है? कोई इस तरह की शरारत कर रहा हो जैसे गरिमा जी होंगे, ये करवा रहे होंगे, कहे दाएं बाएं। अच्छा, गरिमा जी करवा रही हैं? हाँ, ये करवा सकती है। सर आप लोग भी तो करवाते थे जब विपक्ष में होते थे कि नहीं? हम कभी नहीं करवाते हैं। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता का जनादेश हमारे साथ है। ठीक। और उत्तराखंड के 5 सांसदों से राज्यसभा के सांसदों ने उत्तराखंड के विकास के लिए सभी काम यानी कुल मिला के हिसाब किताब नहीं देंगे आप? बिल्कुल पूरा देंगे। आप हिसाब किताब पूछो सर, कौन सा क्षेत्र है जिसमें काम नहीं किया? तो रिपोर्ट कार्ड पेश कर दी ना, हमारे 5 सांसदों ने ये काम किया। रिपोर्ट कार्ड के बीच में जनता के बीच में जाने वाले 1 महीने के अंदर कार्यक्रम देखिए। अच्छा, ओके। उमा जी जाने वाले फिर आ रहा हूँ गरिमा जी आपके पास। उमा जी सुना आपने? विनोद जी कह रहे हैं हम तो जनता के बीच जाते हैं, जनता को हिसाब किताब देते हैं। और शराब जब इनके हाथ में सत्ता थी तो इनका मुख्यमंत्री विधायकों को बेच रहा था, उत्तराखंड के जनादेश का विनोद जी कहाँ जा रहे हैं आप? बढ़ावा दे रहा था। विनोद जी 8 सालों तक विषय से भटकना है तो फिर अच्छी बात है सर। फिर मैं सर वॉल्वो का नंबर भी बता दूंगा मैं। जो विधानसभा के बाहर खड़ी थी वॉल्वो, उसका नंबर जानना चाहते हैं आप? कह रहा हूँ जो वॉल्वो का ड्राइवर था उसका नाम जानना चाहते हैं आप? जो वॉल्वो चला रहा था और वॉल्वो के आगे बैठा हुआ था उसका नाम जानना चाहते हैं आप? मैं नाम लूं उसका, या फिर ये चार्टर्ड प्लेन और होटल में बताऊं आपको किस कमरा को कौन से बैठा वहां पर? जी रुक जाइए सर, कहां उस विषय में जा रहे हैं, छोड़ दीजिए ना। उमा जी ये कह रहे हैं 5 सांसदों का हिसाब तो जनता के बीच जाकर देंगे, लेकिन गरिमा जी कह रहे हैं कि 5 सांसद अपना हिसाब अगर दे देते तो गुमशुदगी के पोस्टर ना छपते। देखिए, मुझे तो ये ही आश्चर्य है कि हमारी, अगर आपने एक सर्वे कराइए, मैं तिलक जी सर्वे ये कराइए 2-4 हजार लोग उत्तराखंड के, कि वो 5 सांसदों के नाम बता दें। आप ये सर्वे स्कूल में भी करा सकते हैं, कॉलेजेस में भी करा सकते हैं, आम सड़कों पर भी करा सकते हैं कि क्या उत्तराखंड की जनता को अपने 5 सांसदों के नाम भी पता है या नहीं? आप कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश रहते हैं, दिल्ली रहते हैं? अरे विनोद जी बात सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे मगर आपकी चल रही थी, हमने आपकी सुनी। मैं तो तिलक जी को कह रही हूँ, एक बार सर्वे कराइए, अगर 5 सांसदों के नाम भी पता हो किसी को तो। लोगों ने वोट दिया, 5 सांसदों के नाम पता है उत्तराखंड के? आपके महारानी जी हैं या 13 लोकसभा की सांसद, पिछले 10 साल से कितने 10 या 15 कितने साल हो गए उनका आज तक कभी संसद में बोली एक बार भी? अरे क्यों नहीं बोली? आपने संसद की कार्रवाई देखी? अगर कहीं बोला कार्रवाई देखी, आप मुझे नहीं बोली।
जब आप तो यार शिक्षा ये नेता बहस मत बोली, मारिए बीच में, आप हमें बात महिला करने दीजिए। आप बोल रहे थे, मैंने आपको एक कुछ महिला नहीं बोला। उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो आप ये आपको जो बताइए अच्छा नहीं तिलक लग रहा जी, है, हमारे पांचों आपको अच्छा सांसद नहीं लग रहा है प्रदेश एक में महिला कितनी होने भी के बड़ी बाद भी। समस्या आ जाए आपको तो कहीं शाबाशी नहीं देनी आते। चाहिए थी कि भारतीय किसी जनता दलित पार्टी की सूची एक में महिला नजर जो है नहीं तो आते, किसी देश का विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर नजर रही है नहीं आता। संसद के मुझे तो अंदर, समझ में और नहीं आप आता जो कि है इन तो लोगों को अरे उन्होंने उपचुनाव जीता है, जनता पे जब करती है, उनसे मोटे मोटे जब स्वयं भत्ते इन लोगों कांग्रेस को की दिए सरकार जाते थी, हैं, दिए जाते हैं। विनोद जी क्या हो गया आज तक आपको? कभी विनोद जी संसद में मैंने किसी की मेरे को आवाज पूछनी नहीं हुआ, ये सुनी। बात बेतुकी कर और रहे हैं। माला राज्य लक्ष्मी शाह तो आज तक कहीं नजर नहीं आई अपने अरे सारी राजधानी दुनिया महल में के नजर आ अलावा रही है, कहीं आपको दिखती दिखाई नहीं नहीं है। दे रही है। तो इस तरह के सांसद जो सिर्फ मोदी जी की लगाम पर चल रहे हैं, मोदी जी आएंगे, मोदी जी रैलियां निकालेंगे, मोदी जी हिंदू मुसलमान करेंगे, मोदी जी फिर कोई नई फिल्म ले आएंगे चुनाव से पहले, और बहुत सारी जो इनकी स्ट्रेटेजी है बीजेपी की, मोदी जी का चेहरा आगे, हिंदू मुसलमान उसके पीछे, और सारे लोग जीत जाएंगे। अगर मैं कहूँ इंडिविजुअल इन पांचों सांसदों ने कुछ उत्तराखंड में काम किया हो तो विनोद जी वही बता दें कि अरे सांसदों क्या ने नहीं किया है। क्या नहीं किया ये तो बताओ। उत्तराखंड के अंदर कोविड के समय में कितने अवसर प्लांट थे, सांसदों के सहयोग से कितने प्लांट लगे ऑक्सीजन के। 2014 में 5 सांसद और थे। उमा जी ये बोल रहे हमें तो और ज्यादा मिल गया। अनर्गल आप नहीं, तथ्यों पर बात कीजिए। मैं तथ्यों पर ही जा रहा हूँ। एक मिनट आप कर रहे हैं। एक मिनट। अब विषय सीधे तौर पर सियासत का है ना, चुनाव नजदीक है, लेकिन इस पैमाने पर पांचों लोकसभा सीट जिसका जिक्र आपने किया, 2009 में अगर मैं सही हूं तो कांग्रेस के पास 5 सीटें थी, 2014 बीजेपी और फिर उसके बाद बीजेपी, ये विषय यही है। अब 5 लोकसभा सीट पर आप भी प्रत्याशी उतारेंगे उमा जी, आप मुझे ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। नहीं लड़ेगी, ठीक है, 5 सीटों पर लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे 5 पक्का? सीटों पर जी। प्रत्याशी मिल जाएंगे? यही बात तो आप हमेशा पूछते हैं जब से आम आदमी पार्टी पैदा हुई है। एक प्रश्न साथ में है कि क्या प्रत्याशी मिल जाएंगे। नहीं, पिछली बार ये मैं इसलिए आपने जिक्र किया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। लोग भरोसा कर रहे हैं, हम 10 साल राष्ट्रीय पार्टी हो चुके हैं। उमा जी मैंने इसलिए पूछा आपसे, आप देखिए आप नाराज हो रहे हैं ना, मैंने वजह बता देता हूँ। पिछली बार तो आप ही के नेता बता रहे थे कि टिकटें बीजेपी के घर से फाइनल हो रही हैं, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। तो आप उन नेताजी का नाम भी बता दीजिए, हमें भी पता चल जाए कि हमारे बीच में कौन जैसे जिन्होंने पार्टी को छोड़ा था वही बोल के गए थे। तो वो तो थे ही बीजेपी के प्लांटेड व्यक्ति, तो हो सकता है उन्होंने। अच्छा, बीजेपी के प्लांटेड थे, वो छोड़ के तो वो भी गए जो आपके सीएम फेस थे, गए ना? मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। अच्छा, उन्हीं की बात करें तो मतलब जो बीजेपी ने भेजा आपने उसको रख लिया, मैं इसलिए पूछ रहा था। खैर नहीं, वाकई में मैं तो पब्लिकली इस बात को कहती हूँ। चलिए हो गया। अब एक मिनट, कोई बात नहीं उमा जी, वो आपके घर का मसला है, वो सुलझा लीजिएगा। 5 चेहरे ढूंढिए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन खैर गरिमा जी, इस बार जो चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, क्योंकि आपने कहा कि ये 5 सांसद फेल हैं, 5 सांसद फेल हैं, 5 सांसदों ने कुछ नहीं किया, 1% भी कुछ नहीं किया। और मुझे लगता है जो माननीय हरीश रावत जी उजाड़ू बल की बात करते हैं, वो विनोद सुयाल जैसे लोगों के लिए ही करते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ डिबेट्स में लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए भेजा जाता है, और इन्हीं के लिए वो संज्ञा बनी है उजाड़ू बल। हरक सिंह रावत जी कह रहे थे कि केंद्रीय मंत्री के रूप में कई चेहरे रहे हरिद्वार से, उन्होंने कोई काम नहीं किया। नहीं, देखिए हरक सिंह रावत जी का चश्मा कौन सा था वो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती। क्यों? और हर व्यक्ति को लगता है कि उसने नहीं, मैंने ये कहा कि उन्होंने कौन सा चश्मा पहन के कार्य देखे, ये मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहती। मैडम वो आपके नेता हैं। निश्चित रूप से नेता है, लेकिन मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि व्यक्ति कितना काम देखता है कितना नहीं देखता है। हरिद्वार की जनता ऐसे ही थोड़ी प्रेम लुटाती है माननीय हरीश रावत जी पर। 2009 में उन्होंने सांसद बनाया। हाँ। और निशंक जी भी काफी बार वहां से सांसद बने हैं और मुख्यमंत्री के पद तक गए हैं। तो अगर व्यक्ति, मुझे लगता है कि अपनी दूसरे की लकीर मिटाकर अपनी लकीर खींचेगा तो बात नहीं बनती। तो फिर आपको ये लगता है कि हरीश रावत अगर लड़ेंगे तो निशंक जी को आराम से हरा देंगे? नहीं, पहले तो निशंक जी को टिकट मिल ही नहीं रहा है, नहीं मिल रहा। मुझे लगता है भाजपा की अंदरूनी जो खबरें मिल रही हैं उससे ना निशंक जी को मिल रहा है ना किसी और को मिल रहा है। वहां से ये किसी बाबा को या किसी माता जी को उतारने की फिराक में है। नहीं, वो तो पहले भी थे ना बाबा जी और माता जी का जिक्र जो आप कर रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं पे क्यों बोलते हैं? ईस्ट और वेस्ट। एक मिनट विनोद जी, मैं बात कर रहा हूँ ना गरिमा जी से। आप मुझे उजाड़ू बल बोल रही है। नहीं विनोद जी, आप अपनी बात में बोलिएगा ना सर।
एक मिनट बिल्कुल चाहे सटीक, बोलूं क्या? आपके लिए बिल्कुल सटीक संज्ञा है, वही कर रहे हैं आप पूरी डिबेट में। आपको खुद कुछ बोलना नहीं रहा, 10 बार तिलक जी पूछ मेरे को चुके, सब काम कुछ गिनाओ। बोलना आता है, मुझे 5 आपकी तरह सांसद, 5 गलियाना काम नहीं गिना आता दो। है। जो आप एक करेंगे एक सांसद सांसदों का को एक नोट एक काम नोट गिना निकाल दो, रहे मैं हो। चैलेंज नोट करती हूँ नोट आपको। डालेंगे, नोट इतनी डालेंगे लोग। महिलाओं का नोट यहाँ का शब्द क्या बलात्कार हो होता है? गया, यौन आप कह रहे उत्पीड़न हो गया, सांसद परसों ही नोट अल्मोड़ा में डालेंगे। नवजात उत्तराखंड शिशु की की जनता मौत का हो गई। जनादेश का कौन अपमान कर सा रही है आपका आप। सांसद उत्तराखंड की किसी भी कांग्रेस महिला के पार्टी लिए जो अपने स्टैंड किया है पापों को आज तक? प्रायश्चित ये करना चाहिए। महारानी राजे लक्ष्मी तो केवल आपको दिखाने प्रायश्चित की करना मोम की चाहिए गुड़िया अपनी है। बातों का। अपनी मोम बातों की का गुड़िया की प्रायश्चित संज्ञा करना उन पर चाहिए। फिट बैठती है है ना? इसलिए क्योंकि यहाँ और केवल अंकिता आपको हत्याकांड हो गया, केवल पिंकी नेगी हो गया, हेमा नेगी हो गया, कल्याण के अलावा यहाँ आपके पास किरण कुछ नेगी नहीं है। हत्याकांड हो गया, और यहाँ हमारी जो सांसद महोदया है टीवी की, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मंचों को सुशोभित करती है, भाजपा के एक आवाज मिनट का विनोद मंचों को सर, सुशोभित विनोद सर, करती है। विनोद सर रिक्वेस्ट है मेरी, एक मिनट मैं गरिमा जी से बात करूं, एक मिनट बात कंप्लीट हो जाए। यानी गरिमा देखिए, जी, एक डिबेट में थी तिलक जी, में एक डिबेट में थी, इनकी एक प्रवक्ता बोली 1974 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू विरोधी पोस्टर जारी किया। इतने 1974 ऊपर इनके प्रवक्ता हैं कि नहीं। 74 में स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी को वो नीचे ले आई, और अब ये प्रवक्ता आप देख रहे हैं। नहीं तर्क गरिमा एक जी, नहीं है, मुझे अब क्या आपको देख अब रहे हैं? वहां डिबेट में क्या हुआ मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना। एक मिनट, नहीं, यहाँ डिबेट में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तो ले लीजिए फिर। एक अरे मिनट, आप इनको या तो आवाज बंद करिए इनकी। गरिमा जी, अब इनके गरिमा जी बैठने देखिए को आराम से, लगातार बोलते रहते गरिमा हैं। जी, गरिमा जी, आप जो मर्जी गरिमा जी बोलिए, मेरे ऊपर आप भड़कने से मेरी कुछ नहीं जिम्मेदारी होगा। इस डिबेट की तो ले लीजिए। गरिमा जी, जो डिस्टर्ब कर रहा है उसको गरिमा आवाज जी, बंद एक करिए। मिनट विनोद सुयाल साहब। ये लगातार इस तरह से डिस्टर्ब करते रहिए। एक मिनट गरिमा जी, गरिमा जी मुद्दे पे आइए। विनोद सुयाल साहब, एक मिनट रुक जाइए। चल रहा है, इनको मजाक कुछ नहीं है। गरिमा जी एक मिनट, कांग्रेस का ही दिया हुआ शब्द है। विनोद सर प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, एक एक करके अपनी बात रखिए प्लीज। गरिमा जी मुद्दे पे आते हैं। यानी आप मुझे ये कह रही थी कि ईस्ट और वेस्ट हरीश रावत इज बेस्ट, ठीक? देखिए, मैंने तो हरीश रावत जी का नाम तक नहीं लिया नहीं, पूरी नाम- डिबेट में। मैंने सिर्फ उजाड़ू बल्द, उन्होंने सही वर्ड दिया है वो। नहीं, मैं हरिद्वार का जिक्र कर रहा था। नहीं, मैं हरिद्वार का कर ही नहीं रही, मैं समग्रता में पूरे उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की तो बात कर हरिद्वार रही हूँ के रास्ते और ही तो मैडम challenge कर टिहरी, रही हूँ। फिर उन्हें अल्मोड़ा, मंच फिर पे दिक्कत क्या है? विनोद हरिद्वार से सुयाल शुरुआत अपने करते हैं ना। हर एक सांसद का एक काम गिना दो। मैडम मैं कह तो रहा हूँ आपसे, हरिद्वार का जिक्र क्यों नहीं कर रहे आप? संतुष्ट होकर चले जाएंगे भैया, हम भी राम भजेंगे। विनोद जी एक मिनट में बात कर लूं मैडम से। हरीश रावत जी की बात ही नहीं कर रहे। गरिमा जी मैं तो, गरिमा जी मेरी बात तो सुनिए मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि हरिद्वार से ही तो शुरुआत होगी ना। आप हरिद्वार का जिक्र क्यों नहीं करना चाह रहे? किसको नहीं मिलेगा, ये बात की बात है तिलक जी। बहुत अभी गंगा में पानी बहना बाकी है। हाँ। अभी लोकसभा चुनाव में बहुत समय है, और ठीक। पैनल हमारा में नेतृत्व तैयार करता है, गरिमा दस्वामी तैयार नहीं करती। ठीक। रावत जी अगर इंटरेस्टेड हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। 90 साल की उम्र में भी अगर वो चुनाव लड़ना चाहें, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो आप उस इतना पर नाराज आप क्यों हो रहे हैं? सवाल खड़ा कर सकते हैं मैं तो हमें। सिर्फ ये कह रहा और वो था, एक सर्वमान्य नेता है इस पर नहीं भी, बिल्कुल आपको कोई सर्वमान्य डाउट नहीं नेता हो है सकता। मैडम, मैं तभी कह रहा था कि हरीश रावत से बेस्ट कोई है ही नहीं। हस्ताक्षर है, इस पर भी आपको डाउट नहीं हो सकता। मैडम मैं तो आप वो कह रहा चुनाव हूँ, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये उनका विशेष मैं तो अधिकार है, कह रहा हूँ उनका कि prerogative उन है। जैसा पहले व्यक्तित्व उनको उत्तराखंड को चुनाव शायद ही लड़ने मिले दीजिए, चुनाव लड़ने कि दीजिए। हारने के बाद जो है जीतने की ललक बहुत कम नेताओं में होती है। इसमें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गलत बात थोड़ी ना है। आपके बेस्ट नेता है, मैं इसलिए पूछ रहा था आपसे। 10 बार हारे चाहे गिरती अच्छी बात है मैडम, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ आपको। आप लड़वाए ना लड़वाए वो आला कमान का काम है ना। आप मुझसे नाराज क्यों हो रहे हैं विनोद जी? नाराज नहीं हो रही हूँ, मैं विनोद ये जी, कह रही हूँ जो कि बात हम गरिमा जी 500 कह रही हैं, लोकसभा सीटों को डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। इस जी, वक्त जी। हरिद्वार से कौन अब मेरी चुनाव बारी आ लड़ेगा, गई। इट इज नॉट द टॉपिक। ये तो बहुत जी, बात बोलिए की भाई बात है, साहब। और ये मेरा ज्यूरिसडिक्शन है भी नहीं, मेरा अधिकार क्षेत्र है भी नहीं कि मैं आपको कैंडिडेट के मैडम नाम बताऊं। मैडम कि कहाँ आप से कौन मुझे लड़ेगा। मुझे तो तसल्ली दे दे, अच्छी बात है, लेकिन जो दावेदारी कर रहे हैं आप उनका जिक्र भी करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट रुक जाइए विनोद जी, दावेदारी करना हरक सिंह जी की भी लोकतांत्रिक अधिकार मैंने तो नाम भी नहीं लिया मैडम, और मेरा भी है। मैंने तो नाम भी नहीं लिया। एक दावेदार हो सकती है हरिद्वार की, क्यों नहीं हो सकती? गरिमा जी मैंने तो कौन नाम भी मना नहीं लिया कर सकता है? हरक सिंह मुझे रावत का। बताइए। क्या? जी बोलिए। मैंने तो नाम भी नहीं लिया हरक जी का। नहीं, मैं आपको बता रही, क्योंकि आप हरिद्वार से सुई अटक रही ना आपकी, मेरी तब सुई मैं अटक कह नहीं रही रही, हूँ शुरुआत कि मैंने हरक हरिद्वार सिंह से जी की का थी। भी, हरीश रावत जी का, जो डिबेट और का गरिमा विषय है, दस्वामी उसमें का भी ये हम कहाँ सबका से अधिकार घूमते है हरिद्वार टिकट मांगना। पहुंचे। एक मिनट विनोद सुयाल साहब, जी आपने तो देखिए विकास की झड़ी लगा दी और गंगा बहा दी, विकास की गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक। बिल्कुल बिल्कुल ना सर, अब जी। 5 काम गिनवा दीजिए सबको जो आपकी सरकार, आपके सांसदों ने किए।
अरे हमारे सांसदों ने क्या नहीं किया है? हमारे जो किया 5 गिनवा दीजिए सर, बहुत है। मैं गिनवा रहा लिखिए, नोट करिए उमा जी और गरिमा जी। आर्थिक पैकेज लाए इसको, हाँ प्लीज बताइए। हमारे सांसदों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सुंदर काम किया है। प्रत्येक पिछली अपनी सांसद नहीं, नारा नहीं किया क्या, ये बताइएगा सर। 5 का हॉस्पिटल खुलवाए, कर रही है। तुम्हारे सांसदों की इतनी तमीज नहीं है कि आप 4 साल यात्रा का जायजा। गरिमा जी, अभी वो आप बात रख रहे थे तो वो बीच में बोल रहे थे, तो आप उनको उजाड़ू बैल बोल रहे थे। हमारे क्षेत्र में यहाँ पर कोई मर गया। गरिमा जी 1 मिनट उनको बात तो रखने दीजिए आप, 1 मिनट प्लीज। अब गरिमा जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उनकी आंखें हाँ जी, बंद विनोद हो सियाल गई साहब, हैं। स्वास्थ्य में काम बता दीजिए। उमा जी 1 मिनट पूछ रहा हूँ ना, 1 मिनट। वो कह रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने कितने नए अस्पताल खोले और क्या किया, और सांसदों का क्या योगदान रहा उसमें ये भी बताइएगा। हमने 5 एम्स खोल दिए हैं। 5 एम्स? हमने 5 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। अच्छा, मुझे लगा 5 एम्स खुल गए उत्तराखंड में। सॉरी मेरे मुंह से स्लिप हो गया। 5 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। प्रत्येक जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज खोलने वाले हैं। ऑक्सीजन प्लांट प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर लगा दिया है। अच्छा, स्वास्थ्य दूसरा, अच्छा एक मिनट, दूसरा काम बता रहे हैं ना उमा जी, एक सुन तो लीजिए आप। दूसरा, हमने गांव के दूर छोर तक सड़कों से उत्तराखंड राज्य को जोड़ दिया है। आपने आइए देहरादून आइए, हमने उड़ान योजना के माध्यम से देहरादून से लेकर जो है तो पूरा पिथौरागढ़ तक जो है तो हवाई संपर्क मार्ग जोड़ दिया है। रेल के माध्यम से जो है रेल पहुंचा दी है। हमने पर्वतमाला योजना प्रारंभ कर दी है माध्यम से। हमने देश के अंदर जो है तो हर घर में जो है तो नल लगा दिया है। हमने जो है तो देश के अंदर जो है तो जो फाइनल कमेंट उमा जी 10 सेकंड। जी उनका मैं समझ गया विनोद जी, समझ गया मैं। ठीक है, मजा आया जी, मजा आया। अरे मजा आया तो धन्यवाद, गुड शो। तो वेरी गुड। ताली आपके लिए। आपने मुझे उजाड़ू बोला तो देखते हैं। नहीं, व्यक्तिगत नहीं प्लीज, व्यक्तिगत नहीं। 10 सेकंड उमा जी, हमें भी भगवान की याद आ गई। उमा जी, समय पर दिया जाए। उमा जी पहले आला कमान से पूछ लेना चुनाव लड़ना भी है कि नहीं लड़ना। देखिए, चुनाव का वक्त आने दीजिए। ऐसा नहीं है, आम आदमी पार्टी पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, इस बार भी चुनाव लड़ेगी, और अगर कोई फेरबदल होगा तो आला कमान खुद बता देगी। इसलिए हमें और आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। नहीं, टेंशन आप लोगों को लेनी चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए संगठन तो चाहिए ना, है ना। अब फिर आप संगठन चाहिए होता तो राजपुर रोड की तरफ चले जाते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, देखिए, आम आदमी पार्टी इस समय धरातल पर संगठन बनाने का ही काम बहुत बढ़िया, करिए, अच्छी बात है। हम लोग लगे हुए हैं। हाँ, लगे रहिए कि हाँ, वाकई में हम लोगों का संगठन उतना है। नहीं, लगे रहिए मैडम, लगे रहिए, अच्छी बात है, लगे रहिए, बहुत अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, बहुत अच्छा लगा। उमा जी आपका भी और गरिमा जी आपका भी। तो सांसद जी 2 हिसाब, विपक्ष मांगे रिपोर्ट कार्ड। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।